लेकिन उस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जब संविधान की बात होती है और हकूक की लड़ाई की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए लोग आपके हक और अधिकार को डाका डालने का काम करते हैं। जब आपने पूरा मैंडेट दे दिया, जब जब देश के अंदर चुनाव होता है और जब जब देश के अंदर चुनाव की व्यवस्था आती है तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक नया जुमला लेकर आपके बीच में आने का काम करते हैं। एक नया जुमला लेकर फिर आए हैं कि हम 400 पार का नारा देने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें 400 जिता दो, हम संविधान को बदल देंगे, हम संविधान को बदल देंगे। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस संविधान को लिखने का काम किया, जिसकी विस्तृत बात हमारे नेता आदरणीय मिठाई लाल भारती जी ने कह दी है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन जरूर मैं कहूंगा कि साथियों 400 पार का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग जब आपके अधिकार को छीनने का काम करेंगे तब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने प्रदेश और देश के अंदर मैंडेट दे दिया था, और जब पूरा मैंडेट दे दिया था तो विकास क्यों नहीं हुआ? आपने विकास के मुद्दे पर आपने वोट देने का काम किया था कि हमारे बेटे और बेटियों को नौकरी मिलने का काम करेगा, हमारे जो घर के बेटे हैं बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलने का काम करेगा। किसानों की आमदनी दुगुना करने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की थी, लेकिन अब तक उनकी आमदनी दुगुना नहीं हो पाई। ये तमाम उनके घोषणा पत्र रहे, लेकिन उस सारे घोषणा पत्रों में एक भी घोषणा पत्र आपके बीच में आज तक नहीं लागू हुआ। ये लगातार धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, भाई भाई को लड़ाने की बात करते हैं, लेकिन कभी ये बात नहीं करते हैं कि किसान कैसे खुशहाल होगा। हमारे जो गांव के रहने वाले लोग हैं इनकी आमदनी कैसे दुगना होगी, कैसे महिलाओं को हम रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, कैसे हम बेटे और बेटियों को नौकरी देने का काम करेंगे, कैसे हम बड़ी फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है देश के पंचायत में बैठे हुए उस महान भाव लोगों के द्वारा। अगर 10 साल आप देश में काम किए हो तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप उसी आधार पर देश के लोगों का जन समर्थन प्राप्त किया था, लेकिन गाजीपुर जनपद में एक भी कोई मिल नहीं लगी, एक भी कोई फैक्ट्री नहीं लगी, और न जाने कौन सा विकास इस गाजीपुर जनपद में हो गया। मैं तो नहीं समझ पाता हूं कि गाजीपुर जनपद में, इस पूर्वांचल में बगल के हमारी सीट है बनारस की, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी वहां से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वहां भी कोई कल का कारखाना नहीं लगा, वहां कोई भी एक रोजगार का कोई भी ऐसा साधन नहीं लगा जिसकी वजह से हमारे गरीब बेटे और बेटियों का भला हो सके, नौकरी मिल सके। लेकिन बारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप कहते हो कि हमें मां गंगा ने बुलाया है, हम मां गंगा की गोद में हैं। आप कैसे मां गंगा की गोद में हैं? आप कैसे गंगा पुत्र हो? आप कैसे ऐसे लोग हो जब गरीबों की बात नहीं आप सुनते हो, गरीबों की आवाज नहीं सुनने का काम करते हो? जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज को सुनने का काम नहीं करते हो। आप कैसे गंगा पुत्र हो? सिर्फ गंगा पुत्र कहलाने के लिए हो, या लोगों का विकास करने के लिए हो, या रोजी रोजगार देने के लिए हो? आपने कहा था कि हमारी सरकार को बना दो, मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम करूंगा। देश और प्रदेश के लोगों को 17 साल हो गए, 17 साल के हिसाब से 34 करोड़ नौकरी हुई, लेकिन आज तक 34 करोड़ नौकरी नहीं मिली। अगर 34 करोड़ नौकरी मिली होती तो यहां बैठे हुए हर परिवार के घरों में 1-1, 2-2 नौकरियां जरूर हो गई होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपने लोगों को झूठ झोंकने का काम किया, झूठ के साथ आपने झोंकने का काम किया।
आपने जुमला बोलने का काम किया। तब मैं आपसे कहना चाहता कि मेरे साथियों, किसानों की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि हम किसानों की आमदनी को दोगुना करने का काम करेंगे, लेकिन हमें तो आज तक नहीं पता लगा कि किसानों की आमदनी कैसे दोगुना होगी। आज तक नहीं हुई किसानों की आमदनी दोगुना। आपने कहा था कि एमएसपी निर्धारित करने का काम करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि आज तक आपने क्यों नहीं उसकी लागत का मूल्य दे पाए, एमएसपी क्यों नहीं निर्धारित कर पाए। देश और प्रदेश में आपकी सरकार है, लेकिन आपने कोई भी एमएसपी निर्धारित नहीं करने का काम किया। आपके बीच में आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये कहते हैं कि कहो माई कहो दादा, तो क्या अनाज मिलत है कि ना 5 किलो। सब क्यों खड़ा होकर बता दे कि 5 किलो अनाज मिलत है, लेकिन उस अनाज का दाम देखिए, मूल्य देखिए, उस अनाज के पीछे धोखा है। वो महंगाई लगातार आपके बीच में बढ़ाने का काम किया। आपको एक तरफ 5 किलो अनाज देने का काम करते हैं और उसके साथ 18% जीएसटी, आपके साथ 18% जीएसटी जोड़ करके कहीं न कहीं वो महंगाई आपको बढ़ाने का काम करते हैं। जब आप परचून की दुकान पर जाते हो, जब आप किसी दुकान पर जाते हो, सामान खरीदते हो, तो उसमें 18% का टैक्स जुड़ा होता है और वो 18% का टैक्स प्रदेश सरकार के खाते में जाने का काम करता है। लेकिन आज तक नहीं पता लगा कि प्रधानमंत्री देश का और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उस 18% टैक्स का पैसा आपके जो खजाने में जाता है, उसका कहां व्यय करते हो, उसका कहां उपयोग करते हो, आज तक किसी को नहीं पता लग पाया। एक तरफ महंगाई बढ़ाने का काम किया और दूसरी तरफ अनाज के नाम पर आपको धोखा देने का काम किया। तब मैं आपसे कहना चाहता कि आप गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर गठबंधन की सरकार बनने का, गठबंधन के हमारे प्रत्याशी भारी मतों से जीतने का काम करेंगे और देश में आदरणीय राहुल गांधी जी की सरकार बनने का काम करेगी, तो मैं आपको वादा करना चाहता, ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये गठबंधन की गारंटी है कि हम प्रत्येक महिलाओं के खाते में प्रति वर्ष का 1-1 लाख रुपया देने जा रहे हैं। आपके खातों में 1-1 लाख रुपया देने जा रहे हैं और महीने का आपको 8,500 रुपया टकाटक फटाफट आपके खाते में जाने का काम करेगा। इसलिए मैं माताओं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आप किसी के बहकाव मत आइएगा। कोई आपके बीच में आएगा, आपको जुमला बोलकर फंसा देगा, लेकिन बहकाव मत आइएगा। देश के अंदर परिवर्तन की बयार बह चुकी है, बाबा साहब के संविधान को बचाने की बयार बह चुकी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब देश के अंदर संविधान रहेगा तभी आपका अधिकार बचेगा, जब संविधान नहीं रहेगा तो आपका अधिकार नहीं बचेगा। इसीलिए तो राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया है कि अगर हमारे देश के अंदर सरकार बनाने का काम करते हो तो मैं 8,500 आपके प्रति माह आपके खाते में देने का काम करेंगे और साल का 1 लाख रुपया आपके खाते में देने का काम करेंगे। उसी प्रकार से किसान साथियों को उन्होंने कहा है कि आपकी लागत का मूल्य हम निर्धारित करने का काम करेंगे। यानी आप जो अपने खेतों में गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं, उसमें जो लागत आती है उस लागत का मूल्य हम देने का काम करेंगे। जब आप मंडियों में आप लेकर अनाज लेकर जाते हैं तो जो यही व्यापारी हैं आपके अनाज को औने पौने दाम में खरीद करके, और जब व्यापारी जब दूसरी जगह लेकर जाता है तो आपको कम दाम देते हैं और वहां ले जाकर ज्यादा दामों में बेचने का काम करते हैं। सरकार ने कहा है, अखिलेश यादव जी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनाने का काम करते हो तो हम उसकी लागत का मूल्य निर्धारित करने का काम करेंगे, यानी हम आपको एमएसपी देने का काम करेंगे। दूसरी तरफ जो आपके घरों में लोग हैं जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, देश के बड़े जो पूंजीपति लोग हैं उनको जो उनका कर्ज था, बैंकों से जो लोन लेने का काम किया था, उस लोन को माफ करने का काम किया।
22 से 30 लोग ऐसे हैं, टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी, तमाम ऐसे लोग हैं जो बैंकों से कर्ज लिए थे और बैंकों से कर्ज लेकर के विदेश भाग गए, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उनका कर्जा माफ कर दिया, उनका लोन माफ कर दिया। लेकिन मैं आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि देश के अंदर हमारी सरकार को अगर बनाने का काम करते हो मेरे साथियों, तो जो आपने बैंकों से लोन ले लिया है, केसीसी लिया है, वो सारे लोन हम एक कलम से माफ करने का काम करेंगे साथियों। तब मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि जो आपके घर के लड़के जो भर्तियों में जाते थे, सड़कों पर दौड़ते थे, अब दौड़ने के साथ 17 साल 18 साल नौकरी करके वापस आते थे, उनको पेंशन मिलता था, उनको शहीद का दर्जा मिलता था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उस नौजवानों के भी साथ आपने धोखा देने का काम किया, उस नौकरी को 4 साल का करने का काम किया है, और उसका नाम क्या दिया है? अग्निवीर। अग्निवीर यानी देश के नौजवानों को धकेल दो अग्नि में और 4 साल बाद पुनः वापस आ जाए। जो व्यक्ति जाएगा 4 साल नौकरी करेगा, न उसकी जवानी समझ में आएगी और न बुढ़ापा समझ में आएगा, वो रिटायर होकर चला आएगा, उसको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी। अगर किसी प्रकार की कैजुअलिटी होती है, अगर वो मर जाता है, तब भी उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। बारे संवेदनहीन माननीय मुख्य प्रधानमंत्री महोदय, आपकी ऐसी योजना, उस रोज योजना का अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी ने कहा है कि जैसे हमारे देश के अंदर सरकार बनेगी, हम जैसे ही शपथ लेंगे उसके तुरंत बाद अग्निवीर जैसी योजना को तत्काल समाप्त करने का काम गठबंधन की सरकार करने जा रही है। तब मैं आपके बीच में निवेदन के साथ करने आया हूं साथी, आज ये देश संकट के दौर से गुजर रहा है। इतना बड़ा संकट इससे पहले भी तमाम ऐसे देश के माननीय प्रधानमंत्री रहे, किसी ने इस प्रकार का हस्र नहीं करने का काम किया, गरीबों के साथ मजाक नहीं करने का काम किया, बल्कि गरीबों का मदद करने का काम तमाम ऐसी सरकारों ने करने का काम किया। इसलिए मैं आपसे चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं, साथियों, किसी के बहकाव में आज आवश्यकता नहीं है आने की। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके आपको ठगने का काम करते हैं, आपके बेटों और बेटियों का भविष्य अंधकार में डालने का काम करते हैं। तब मैं आपसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया कि देश के अंदर अगर हमारी सरकार को बनाते हो तो मैं आपको 30 लाख नौकरी देने का काम करूंगा, युवाओं को 30 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। और ठीक उसी तरह जो हमारी महिलाएं सुबह निकलती हैं और अंगूठा लेके जाके कंट्रोल की दुकान पर धांस ना जाके लगे हैं कि हमके 5 किलो अनाज मिल जाए, वो 5 किलो का अनाज अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार को बना दो, हम उस अनाज डबल कर देंगे, यानी 5 किलो का 10 किलो कर देंगे, और उसके साथ हम फ्री आटा भी देने का काम करेंगे, बुढ़िया में आटा भी देने का काम करेंगे, और नौजवानों को फ्री डाटा भी देने का काम करेंगे। जो मोबाइल चलाते हैं उनको फ्री डाटा भी देने का काम करेंगे। ये हमारी गठबंधन की योजना है, और जितनी हमारी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं जिस दिन झंडारोहण होगा देश लाल किला पर 15 अगस्त को, उससे पहले वो सारी योजनाएं आपके बीच में आने का काम करेंगे साहब। ये देश बेचने वाले लोग हैं, लाल किला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया। आप जहां भी जाइए, ट्रेन पर भी जाइए, अगर जाएंगे आप तो वहां लिखा है अडानी, अडानी के बाबू कर रहा, एयरपोर्ट अडानी के बाबू कर रहा। ये आपका था, ये आपका था, लेकिन माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूंजीपतियों के हाथ बेचने का काम किया। रेल बेच दिया, डाक बेच दिया, संचार बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया,
और वो एयरपोर्ट पर क्या करना गरीबन के कि जो हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हैं हम उनको हवाई जहाज में उड़ाएंगे। कितना जना उड़ गए यहाँ तक बताओ था? कितने लोग हाथ उठाइए। केहू ना टिकटवा ना लगा, टिकट नहीं आया, वो भी बिक गया। कोई एयरपोर्ट नहीं बचा है। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि हमारी इच्छा है कि जो चप्पल पहनने वाले लोग हैं उनको हम हवाई जहाज पर उड़ा देंगे। अब हवाई जहाज ये बेच देना, अब कहां उड़िया भैया? बारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, गजब है आप, झूठ बोलने में माहिर। अगर गूगल पर खोजबा तो पता लग जाए कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले कौन है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जुमलेबाज लोग हैं, आपके बेटों और बेटियों के का भविष्य अंधकार में करने वाले लोग हैं, आपके किसानों का भविष्य अंधकार में करने वाले लोग हैं। इनसे बचने की आवश्यकता है, इनसे आप बचिए। जब नहीं बचेंगे तो लोकतंत्र आज खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने हक और हकूक को बचाने के लिए, अपने बेटे और बेटियों के भविष्य को बचाने के लिए आगे आने वाली 1 तारीख के दिन आप अपना एक वोट साइकिल निशान पर देकर यहां आदरणीय समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय अफजाल अंसारी साहब हैं। आदरणीय अफजाल अंसारी साहब को अपना एक वोट जो बहुत कीमती है, बेशकीमती है, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। एक वोट की कीमत कोई नहीं लगा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में आते हैं, तमाम प्रकार की जुमलेबाजी करेंगे, कुछ हथवा ही घुमा के कुछ देवे का प्रयास करें लोग, हाथ घुमा कर कुछ देवे का प्रयास करें लोग, समझ जा पीछे से। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं, उनको भगाइए। जब गांव में आ रहे हो तो उनको भगाइए कि आप यहां से भागिए। आपको हम लोगों ने 10 साल देख लिया है, आपने कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, 1 तारीख के दिन अपना एक वोट साइकिल निशान पर देकर आदरणीय अफजाल अंसारी साहब को लाखों मतों से जिताकर देश की पार्लियामेंट में भेजने का काम करिएगा साथियों। यही मैं आपके बीच में निवेदन करने आया हूं। मैं आपके क्षेत्र का विधायक हूं और लगातार आप लोगों ने हमें जिताने का काम किया है। आपने हमारे पिताजी को भी जिताने का काम किया, हमारी माताजी को भी जिताने का काम किया और हमें भी लगातार 2 बार आपने जिताने का काम किया। जितना हमसे हो सकता था इस इलाके में जो भी कुछ बना होगा वो समाजवादी पार्टी के दिन, माननीय अखिलेश यादव के दिन और हमारे पिताजी की देन है। और उसके बाद भी कहना चाहता हूं कि जितनी हमारी विधायक निधि से हो सकता है वो हमारे अपनी विधायक निधि से भी मैं करवाने का काम कर रहा हूं। और इसके बाद भी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अगर अखिलेश यादव जी की और गठबंधन की सरकार बनने का काम करेगी तो मैं आपसे वादा करना चाहता हूं साथियों, इस इलाके का कुछ भी नहीं बचेगा जो हम विकास न करा पाए साथियों। इसलिए मैं आपके निवेदन के साथ करना चाहता हूं कि एक वोट साइकिल निशान पर देकर आदरणीय अफजाल अंसारी साहब को जिताने का काम करेंगे और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के उस संविधान को बचाने का काम करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत।